Hallelujah, hallelujah, dear sisters and brothers, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। आज का सुबह आप लोगों के लिए वचन भेजा गया प्रभु के द्वारा। जो भी प्रभु को मानते हैं, उसे श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, वो इन वचनों को जरूर मानेगा, क्योंकि ये वचन ही है जीवन जीने का सार है। तो जो इस जीवन के सार को ग्रहण करता है, उनका जीवन अनमोल तो होता ही है और उज्जवल भी होता है। तो आज का वचन प्रभु ने भेजा, नीति वचन के 17 अध्याय के 2 वचन लिखा है, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। अभी देखिए, किसी के घर में मालिक के 3-4 बेटे हों और एक नौकर भी हो। 3-4 बेटे अपनी अमीरी के कारण बिगड़ेले बन गए हों और बहुत सारी संपत्ति हो, और उसका दास जो बुद्धिमान से उस घर को चलाता है, उस घर में और कोई नहीं है, तो सोचिए उस घर का मालिक क्या सोचेगा। उसका मालिक हमेशा यही सोचता रहेगा कि मेरे बेटे इतने बिगड़ेले हो गए, मेरी इतनी संपत्ति का प्रभुता कौन करेगा, माने उनका जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन अच्छी तरह से आगे बढ़ाएगा। ये नहीं कि जो उसने खून पसीने से कमाया है बेटो अपने अय्यासी में उड़ा दे, तो उसे चिंता का कारण बनेगा या खुशी से कहेगा कि मेरे बेटे जाओ उड़ा लो, मैंने जितने कमाई हैं। वो ये सोचेगा हमेशा, मैंने जो स्टार्ट किया अपने बिजनेस को, मेरे बेटे उसे और आगे लेके जाए। ऐसे मगर दास उनका नौकर जो दिमाग से जिम्मेदारी से कार्य करके और उसके कंपनी के कार्यों को भी, ऑफिस के कार्यों को भी, बिजनेस के कार्यों को भी अच्छी तरह संभाल लेता घर के कार्य के साथ, तो सोचिए उस मालिक को किस पे ज़्यादा भरोसा होगा, जो बचपन से पाला है उस पर या जो जन्माया बेटे पर। तो वो इसमें लिखा गया है, पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है, अपने पुत्र जो इस तरह की अवस्था, इस तरह का चरित्र से वो आगे बढ़ रहा है, तो लज्जा का कारण बनेगा ही। और उस पर ये दास जो है प्रभुता करेगा, मीन्स वो जो मालिक है अपने दास को सब तरह की जिम्मेदारी दे चुका रहेगा और उसे ये भी अधिकार दिया होगा कि तुम ही चलाओगे इस ऑफिस को, और कितना खर्च करना है, कितने मेरे बेटों को देना है, कितना ऑफिस के लिए रखना, तुम ही निर्णय करोगे। जब ये दे दिया जाए तो सोचिए, तो उसके बेटे पर प्रभुता कौन कर रहा है? उसके बेटे पर ये जो दास है उसको अधिकार दिया है, कौन हुक्म चलाएगा? वही ना। तो ये प्रभु इसीलिए वचन दिया है, बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी को उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। अगर इसी तरह वो आगे बढ़ता गया तो एक दिन वो मालिक मर भी जाए तो वो उसका हिस्सा भी देगा एक बेटे की तरह। तो सोचिए अच्छा कार्य करने से क्या मिलता है। उस नौकर के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अपनी बुद्धि, अपने व्यवहार से उन्होंने मालिक के इस तरह मन जीत लिया कि उन्होंने उस घर का एक हिस्सा बनाया और घर के ऊपर हुक्म करने के लिए भी उस दास को अधिकार दिया। तो क्यों ना हमारा पिता देगा? हमारा पिता भी वही चाहता है। इस संसारिक नियम में, इन संसारिक जीवन में तुम भी इस तरह बनो कि संसार में जितने जन उसे नहीं मानते हुए अन्य जाति की तरह ही हुए ना, तो तुम भी प्रभुता करोगे, अधिकार रखोगे, लेकिन उसके लिए अपने आप को संवारना पड़ेगा इन नियमों से। कौन से नियम? नीति वचन के नियम। नीति वचन हमेशा अच्छे होते, किसी का दुखी नहीं करते, किसी का कष्ट नहीं करते, हमेशा खुद का भलाई से ज़्यादा दूसरों के भलाई पे ज़्यादा ध्यान देते। एक नौकर क्या करता? अपनी भलाई से ज़्यादा मालिक की भलाई पे ज़्यादा ध्यान देता। उनके बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो पहले वो बनाने जाता है। ये उनका जिम्मेदारी है। उसी तरह हमें भी वही जिम्मेदारी लेना होगा। जब तक हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कोई भी हमें अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी हमें
अच्छा नियम वाला, अच्छा नीति वाला, अच्छा व्यवहार वाला, अच्छा चरित्र वाला नहीं कहेगा। इसीलिए प्रभु हमेशा वचन भेजते हैं कि हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को इस तरह संवारे कि हमारे प्रभु भी हमें भी एक ऊंचा स्थान दें। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।